हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का अपना टॉपिक है बॉडी प्लान। ओके, एनिमल किंगडम चैप्टर का कल मैंने आपको समझा दिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। ओके, आज मैं आपको समझाऊंगी बॉडी प्लान के बारे में। लेट्स स्टार्ट। बॉडी प्लान से क्या समझते हैं हम? बॉडी प्लान्स मीन्स हाउ एग्जैक्टली द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ। ठीक है, कैसे बॉडी बनी हुई है। उसको हम कहते हैं बॉडी प्लान। 3 टाइप्स के बॉडी प्लान है। फर्स्ट, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या होता है? ठीक है, हमने पढ़ा था कल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बस वही होता है ये भी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। जो हमने पढ़ा था कि हर एक जो सेल है वो अपना रोल, अपना फंक्शन, अपना वर्क खुद इंडिपेंडेंटली करता है। ठीक है, और आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है, तो ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जैसे सेम है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ओके, सेकेंड हम पढ़ते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होता है? इस केस में देयर इज़ ओनली वन ओपनिंग। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ एक ओपनिंग रहती है जो हेल्प करती है या तो इंजेशन में या तो एडजेशन में। ठीक है, या तो टेक इन में या फिर एक्सपेल आउट में, सिर्फ एक ही ओपनिंग रहती है। ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उनमें एक ओपनिंग, जैसे अगर हम एग्जांपल ले तो हाइड्रा, उसमें सिर्फ एक ओपनिंग रहती है, एक सैक की तरह रहता है ना, उसी से वो इंजेस्ट करेगा और उसी से एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या फिर एक ही ओपनिंग होती है, तो ऐसे बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ओके, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। ठीक है, थर्ड हम आते हैं कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स होते हैं ये जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मतलब एक ट्यूब है, उसकी एक ओपनिंग से इंजेशन कर रहे हैं हम, और जो दूसरी ओपनिंग है उससे हम वेस्ट को एक्सपेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। अब अगर जब भी हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की बात करते हैं तो हम एक टर्म और समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्लास्टोपोर। क्या होता है ब्लास्टोपोर? देखो, जब अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें तो जाइगोट हैज़ डिवाइडेड टू फॉर्म बॉल टाइप स्ट्रक्चर। जाइगोट डिवाइड होता है और एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं मोरिला। ठीक है, अब जो मोरिला है उसमें एक कैविटी डेवलप होती है। कौन सी कैविटी? ब्लास्टोसील। ठीक है, ब्लास्टोसील कैविटी फॉर्म होती है और जो स्मॉल सेल्स है वो आउटर लेयर फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल डिस्क या एम्ब्रियोनल नॉब बोलते हैं ना। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसील है इसमें हमको एक ओपनिंग अपीयर होने लगती है, एक ओपनिंग दिखने लगती है जिसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोपोर। अब आया आपको समझ? अगर जब भी हम ट्यूब विद इन ट्यूब की बात करेंगे तो ब्लास्टोपोर भी हमको समझना होगा। तो ये ब्लास्टोसील में एक ओपनिंग फॉर्म होती है जिसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टोपोर, और ये जो ओपनिंग है ये बहुत डीप होती जाती है और अल्टीमेटली ये दूसरी ओपनिंग बना लेती है दूसरे साइड पर। ठीक है, बट एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि व्हाट इज़ दिस ब्लास्टोपोर गोइंग टू फॉर्म? ये जो ब्लास्टोपोर है ये क्या बनाएगा, क्या करेगा, इसका काम क्या है? ठीक है, तो अगर ये जो ब्लास्टोपोर है इसका काम क्या है, ये माउथ बनाएगा या फिर एनस बनाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन, चलो अभी नहीं बता रही, पहले समझाऊंगी फिर बताऊंगी। ठीक है, अगर ये जो ब्लास्टोपोर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये जो ब्लास्टोपोर है ये सबसे पहले अगर माउथ बनाएगा, ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग अगर ये ब्लास्टोपोर माउथ फॉर्म करेगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये जो ब्लास्टोपोर है ये फर्स्ट ओपनिंग माउथ फॉर्म करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। ओके, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो ब्लास्टोपोर है वो फर्स्ट ओपनिंग एनस बनाता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स। अब आप समझ सकते हैं हम क्या हैं? हम ड्यूटेरोस्टोम्स, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि एनस पहले फॉर्म होती है। ओके, क्या है? ये 2 टर्म्स हैं, प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको ध्यान रखना है। ओके,
समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें तो प्रोटोस्टोम्स में एक्सेप्ट एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स सारे फाइला आते हैं प्रोटोस्टोम्स में, और ड्यूटेरोस्टोम्स के एग्जाम्पल लें हम तो उसमें एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स आते हैं। ओके, सो ये था पूरा बॉडी प्लान के बारे में, ये 3 बॉडी प्लान और ये 2 टर्म प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स, ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ओके, सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।